तो हम लोग चर्चा कर रहे थे द्विघात समीकरण पर, और द्विघात समीकरण में प्रश्नावली अरिहंत की किताब में प्रश्नावली 4.1 हो गई थी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्नावली पर, प्रश्नावली 4.2। यहाँ पर क्या है कि मूलों के संबंध में चर्चा होनी है यहाँ पर। तो मूल के लिए इससे पहले भी बात हुई थी कि हम लोग जो है एक धराचार्य विधि है और एक गुणनखंड विधि है। तो हम लोग प्रश्न लगाते जाएंगे और गुणनखंड देखते जाएंगे यहाँ पर कैसे हुआ, विधि भी इसी में देख लेंगे। तो पहला बहुविकल्पी है कि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो k का मान। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर इसका मूल 2 है तो जिस भी चर राशि में समीकरण है x में या y में, जैसे ये समीकरण x में है, तो हमें क्या करना है कि मूल मतलब कि x का मान उतना रख दें हम तो वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण था x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0, तो इसका मूल एक 2 है। तो जहाँ जहाँ x आया, ये एक बार आया, ये 2 बार, तो इसमें 2 बार x आया है, तो x की जगह पर हम 2 रख देंगे और बाकी जैसा समीकरण लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा। तो x की घात 2 है तो 2 की घात 2 माइनस k इंटू एक्स था यानी कि गुणा 2 माइनस 8 बराबर 0। हल करेंगे 2 की घात 2, थोड़ा सा हल करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 2 और k की गुणा 2 के माइनस 8 बराबर 0। हल कर लेंगे थोड़ा सा, 4 और माइनस 8। देखिए इनमें गलती होती है, वैसे कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, पिछले वीडियो में बताया है कैसे इनको हल करना है। 4 और माइनस 8, तो 4 और माइनस 8 का जो हल आएगा वो माइनस 4 आएगा। 4 हमारे पास थे रुपए, माइनस 8 मतलब कि हमारे उधार थे 8 रुपये। तो अगर हमने 4 रुपये उसको दे भी दिए तब भी जो है माइनस 4 अभी उधार बचे। तो जब इनको हल करेंगे तो माइनस का 2 के हमारा बचा रहा, माइनस 4 बराबर 0। तो इसको हम हल करेंगे आगे, माइनस 2 के बराबर माइनस 4 को हम पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, तो प्लस का निशान नहीं लगाया। तो के बराबर 4 बटे माइनस 2, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बराबर एक माइनस का निशान आया, 2 आया, बटे में 1 आया। बटे वाला 1 अगर हर है तो उसको लिखें या ना लिखें, वो अंडरस्टूड होता है। तो यानी ये हमारा हो गया माइनस 2। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो विकल्प हमारा भी सही है। 2024 में ये पूछा भी गया है, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे कि अगर मूल दे रखा है तो x में समीकरण है, तो जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह पर हम लोग वो मूल रख देंगे। तो ये हो गया। फिर हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। द्विघात समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 के मूल हैं। तो ये समीकरण है, इसके मूल पूछ रहा है हमसे, तो मूल हमें निकालने हैं। एक तो धराचार्य विधि हो गई और एक जो है गुणनखंड विधि हो गई। दोनों ही विधियां हमें आनी चाहिए। तो हम लोग पहले गुणनखंड ट्राई करते हैं, x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। गुणनखंड विधि में क्या है, x² का गुणांक, जैसे यहाँ पर क्या है गुणांक 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1, अचर पद क्या है यहाँ पर 12, तो इनकी गुणा कर देते हैं। 1 और 12 की गुणा करेंगे तो हमारा 12 ही आया। अब 12 के हम टुकड़े देखते हैं। 12 के एक तो जो टुकड़े होंगे यानी कि 2 गिनतियाँ जिनका योग जिनका जो गुणा है वो 12 है, तो 1 और 12 की गुणा 12 हुई, 2 और 6 की गुणा भी 12 होगी, 3 और 4 की गुणा भी 12 होगी, और फिर से अगर 6 और 2 है तो वो तो हमारा लिखा ही हुआ है, फिर से 6 2 की गुणा 12, और तो हमारे 3 ये गिनती बन सकती है, 1 12 2 6 और 3 4। अब हमें क्या देखना है कि जो बीच वाला पद है जो x के साथ में लिखा है वो क्या लिखा है, x के साथ में 7 लिखा है, तो हमें ऐसे टुकड़े चाहिए जिनका योग या अंतर 7 आए। अब 12 और 1 में इनका योग आएगा 13 और अंतर आएगा 12 में से 1 घटा दें 11। 6 और 2 में से 6 और 2 का योग आएगा 8 और 6 में से 2 घटा दे तो 4। 3 और 4 में से 3 और 4 का योग आएगा 7 और घटा दें तो अंतर आएगा यहाँ पर 1, और हमें कितना चाहिए 7, यानी हमारा यही वाला जो है 3 और 4 वाला ही हिस्सा सही है। तो हम क्या करेंगे, अब 7 की जगह 3 प्लस 4 लिखेंगे। इसको देख लेते हैं डिटेल में, आगे हम लोग आसानी से हल करेंगे फिर थोड़ा सा शॉर्ट में।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह हमें क्या लिखना है 3 + 4 इंटू एक्स प्लस 12 बराबर 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 भी माइनस का हो जाएगा, 4 भी माइनस, और एक्स से भी गुणा होगी यहाँ पर, तो -3x -4x प्लस 12 बराबर 0। 4 पद बन गए। शुरू के 2 पदों में हम कुछ कॉमन ले लेंगे, बाद के 2 पदों में कॉमन। शुरू के 2 पदों में देखेंगे तो x कॉमन है, तो हमारा बचेगा x -3। बाद के 2 पदों में हम माइनस कॉमन ले लें और 4 कॉमन ले लें, तो -4x से जब -4 कॉमन लेंगे तो x बचेगा। प्लस 12 से हम -4 कॉमन लेंगे तो प्लस से माइनस कॉमन, तो प्लस माइनस की एक तरीके से जो गुणा होती है वही है, तो प्लस माइनस में माइनस चिन्ह आएगा। 12 से 4 कॉमन लेने का मतलब घटाना नहीं है, 12 को भाग है, 4 × 12, तो ये ब्रैकेट सेम आ जाएंगे x -3 x -3। फिर से हमारे 2 पद थे, ये पहला पद दूसरा पद, दोनों में x -3 हमारा कॉमन है, तो x -3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारा x बचा और -4 बचा, बराबर क्या चल रहा था हमारा 0 चल रहा था। अब दो गिनतियों का गुणनफल 0 है, तो यहाँ पर या तो हमारी पहली गिनती 0 होगी या हमारी दूसरी गिनती 0 होगी। यानी यहाँ पर इसके फिर हम ये कर सकते हैं, दो ब्रैकेट का गुणनफल 0 है तो या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा, तो यदि पहला ब्रैकेट x -3 0 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर 3, और दूसरा ब्रैकेट 0 है, यदि x -4 बराबर 0 है तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4। तो x के मान हमारे 3 निकला और 4 निकला, तो 3 और 4 हम देखें यहाँ पर विकल्प बी में है। तो ये हो गया, ये विकल्प वाला प्रश्न है। तो हम यहाँ पर देखें कि x के मान ये सब रख कर के देखें तो 0 किससे निकलता है। जैसे a वाले में x का मान -4 रख के देखें तो 0 नहीं आएगा, तो इसको छोड़ देंगे, a वाला नहीं होगा। b वाले से 4 भी रखने से 0 आ जाएगा x का मान, और 3 भी रखने से 0 आ जाएगा, तो ये होगा। अच्छा, धराचार्य विधि भी देख लेते हैं, x² -7x + 12 इस समीकरण में। तो ये हमारा सवाल था x² -7x + 12 बराबर 0। इसकी हम लोग मानक रूप से तुलना करते हैं, यानी कि ax² + bx + c बराबर 0। तुलना कर दें तो x² का गुणांक नीचे a है, ऊपर 1 है, तो 1 का मान 1। b यहाँ पर x का गुणांक है, ऊपर -7 है, तो b बराबर -7। अचर पद है c, तो c बराबर 12। मान आ गए। धराचार्य विधि जो होती है उससे जो इसके मूल होंगे, यानी कि जो x का मान होगा हमारा -b + -√b² -4ac/2a। एक बार प्लस चिन्ह लेकर के हल करेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेकर के, तो दो मूल निकलते हैं। हल कर लेंगे यहाँ पर, तो माइनस और b का मान है -7, ऑलरेडी -7 है, तो -7 प्लस -√b² यानी कि -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान 12/2a, तो 2 इंटू a का मान 1। हल करेंगे थोड़ा सा, तो माइनस और -7 है, +7 बन जाएगा, प्लस माइनस √b², -7 का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 12 की गुणा 4 × 4, और 4 और 12 की गुणा 12 × 4 48 अपॉन 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो क्या आ जाएगा ये 7 प्लस माइनस √49 -48, तो 49 से 48 घटा देंगे तो वर्गमूल 1/2। हल करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा हमारा 7, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, प्लस माइनस 1/2। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस लेने पर हमारा क्या आ जाएगा x बराबर 7 + 1/2, यानी कि 7 और 1 8/2, 8/2 मतलब 4। और एक बार क्या आ जाएगा माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 7 - 1/2, 7 - 1 मतलब 6, 6/2 मतलब 3, तो 3 आ गया और 4 आ गया। तो ये हमारे थे यहाँ पर धराचार्य विधि। तो इस विधि से भी जो है हमने इसके मूल निकाल लिए। तो एक सवाल है, तो ये द्विघात समीकरण यहाँ पर प्रश्नावली मिलेगी, तो इसी तरह से होंगे। गुणनखंड विधि से भी हम लगा सकते हैं,
गुणनखंड में थोड़ा सा हमको हिसाब रखना पड़ेगा, जैसे हमने 12 के फैक्टर करे थे, और धराचार्य विधि से, धराचार्य विधि में सीधे तुलना करी, कोई हिसाब नहीं। तो ये सवाल है इस तरह से। तो प्रश्न नंबर 2 हो गया। फिर आगे है इसका प्रश्न नंबर 3। समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण जो प्रश्न दिया हुआ है ये पहले वाले ही तरह से है और 2023 में पूछा गया। तो हमें क्या दिया हुआ है, x² - 4x + k = 0। इसका एक मूल 6 है, तो मूल 6 है तभी बताया था हमने। इसका मतलब जहाँ जहाँ x आया वहाँ वहाँ हम 6 रख दें, उसके अलावा जो जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहे। तो पहला क्या था, x की घात 2, तो x की जगह 6 रखना है, तो 6 की घात 2 माइनस 4 गुणे में x था, x मतलब 6 प्लस k की जगह k रखा, बराबर की जगह बराबर, 0 की जगह 0। हल करेंगे, 6 की घात 2 मतलब 36 माइनस 4 और 6 की गुणा 4 24 प्लस k बराबर 0। 36 से 24 हम घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, 12 प्लस k बराबर 0। 12 को उधर ले जाएंगे तो k बराबर 0 माइनस 12, 0 माइनस 12 मतलब -12। तो k का मान हमारा आ जाएगा -12। तो इसका मतलब इसका विकल्प ए सही है। तो 2023 में पूछा गया, बहुत आसान से प्रश्न है, थोड़ा सा हल कर लेंगे रख पर अपना बोर्ड एग्जाम में तो हमारे होते चले जाएंगे ये प्रश्न। फिर अगला है प्रश्न नंबर 4। यदि एक ये समीकरण दिया हुआ है तो x का मान होगा। अब यहाँ पर हमें देखने में आ रहा है कि x की घात 2 में समीकरण है ये, लेकिन हर में लिखा हुआ है, तो इसको हमें सही बनाना पड़ेगा। 2023 में पूछा गया है, तो समीकरण लिखेंगे हम 1/x² - 2 बराबर 1/7। अब कैसे हल करना है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तिरछी गुणा। अब x² - 2 पर ब्रैकेट नहीं बना है, ब्रैकेट बना लें क्योंकि एक साथ रहेगा ये पूरा हर, तो इसकी तिरछी गुणा कर लें इस तरह से। तो x² - 2 की गुणा 1 से हो जाएगी, तो x² - 2 × 1 बराबर 7 की गुणा 1 से हो जाएगी, 7 गुणे 1। आप यहाँ गुणा कर दें तो x² - 2 बराबर 7 और 1 की गुणा 7। हल करें तो x² बराबर 7 + 2, x² बराबर 9। वर्गमूल ले लेंगे तो वर्गमूल लेने पर x का मान आ जाएगा हमारा ±3। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे +-3 इसलिए है क्योंकि हम स्क्वायर हल कर रहे हैं, यानी कि इस लाइन से जब अगली लाइन में बढ़ेंगे तो +3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तब भी 9 आएगा। तो इसके 2 मान हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, प्लस का भी 3 और माइनस का भी 3, और ये देखेंगे तो विकल्प इसका सी हमारा सही है। तो ये हो जाएगा। फिर अगला हम देखेंगे 5वां समीकरण x² - 2x + 1 के मूल होंगे। 2023 में पूछा गया है। वैसे तो इसमें हम x की जगह कुछ ये विकल्प जो है इनमें रख कर के देख ले मान किससे 0 आ रहा है, दोनों से रखने से वही वाला सही होगा। और दूसरा तरीका क्या है, इसको हम हल करें, x² - 2x + 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हम इसको देखें तो आपको एक सर्व समीकरण ध्यान आ जानी चाहिए, x² - 2 गुणे 1 गुणे x + 1² बराबर 0। अगर ये देख रहे होंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा यहाँ से कि x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 बन गया, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² यानी x² प्लस b² यानी +1² -2ab तो यानी -2 गुणे 1 गुणे x। तो एक तरीके से पूर्ण वर्ग बन गया ये। तो x - 1 का होल स्क्वायर 0 आया, तो यानी कि x - 1 भी 0 आएगा। 1 को उधर ले जाएं तो x बराबर 0 + 1 यानी x का मान आ गया हमारा 1। तो इसमें x का मान हमारा 1 आ गया। देखिए दूसरा मान नहीं निकल रहा है, प्लस माइनस में 1 ये नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक ही 1 2 बार हो जाएगा। तो हमारे इसके जो मूल होंगे, चाहे ऐसा कह लीजिए कि एक मूल होगा x, या अगर 2 मूल होंगे तो दोनों ही 1 होंगे। तो इसका विकल्प हमारा ए सही होगा।
फिर इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल है। हल मतलब x का मान पूछ रहा है। अभी तो देखने में ये रैखिक लग रहा है, x की घात नहीं है यहाँ पर, लेकिन सब बटे में भी हैं कुछ चीज़ें, तो इसको हल करेंगे। 3/x माइनस 2x बराबर 2/x। अब जब इस तरह के प्रश्न हल करते हैं तो हम देखना चाहिए हमें यहाँ पर कि सबके हर होने चाहिए। पहले वाले में 3/x हर है, दूसरे वाले में 2x के बटे कुछ नहीं है, तो उसको भी हम बटे में 1 लिख लेंगे पहले, तो बराबर 2/x। अब हम देखें यहाँ पर हर क्या क्या है, x है, 1 है, x है, यानी कि x से हम गुणा कर दें, तो तीनों ही पदों में x से गुणा कर दें। 3/x गुणे x माइनस 2x/1 गुणे x बराबर 2/x गुणे x। यहाँ पर जो हमने 2x/1 लिखा था, यहाँ पर हमें नहीं लग रहा है कुछ बेनिफिट मिला, फ़ायदा मिला, लेकिन ज़्यादातर प्रश्नों में ऐसा हो जाएगा, थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो ये x कट के 3 के साथ जो लिखा था केवल 3 बचा, माइनस 2x और x की गुणा होगी 2x² बराबर 2 के साथ में x ऊपर नीचे लिखे थे कट के, तो 2 बचा। हम क्या करेंगे, अब इनको पक्षांतर करेंगे, तो x² भी उधर ले जाएं, 3 भी उधर ले जाएं, तो इधर 0 बचेगा, तो 0 बराबर 2x² उधर चला गया, प्लस का 2 था और 3 माइनस में चला गया। फिर इसको पलट लें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 बराबर 2x² माइनस 1, तो 2x² माइनस 1 बराबर 0, तो 2x² बराबर 1, तो x² बराबर 1/2, दोनों तरफ वर्गमूल ले लें, तो x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 1/2, तो 1 का वर्गमूल प्लस माइनस निशान तो रहेगा, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √2। तो x के हमारे यहाँ पर मान आ गए, यानी समीकरण का हल आ गया प्लस माइनस 1/√2, यानी कि इसका विकल्प जो है हमारा ए सही है। बाकी प्रश्नों के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।